हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी कई दिन से वीडियो नहीं दे पाया, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी। हालांकि कई इम्पोर्टेंट मैसेज थे, खास करके रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेन पर, उसके बारे में अपने पास में चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपन वीडियो नहीं दे पाए। अभी सिस्टम फिर से काम करने लगा है। आज हम फिर बात करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल रहा इसमें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किस तरीके से अपना रोल अदा किया और ख़ास करके इंडिया ने उसमें अपनी पोजीशन कैसे रखी। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। उसके अलावा जो 2-2 साल के टर्न पर मेंबर बनते हैं, 2 साल के लिए टर्न आती है, उसमें इंडिया भी है। 3 कंट्रीज़ ने जो रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आया रशिया के खिलाफ, उसके पक्ष में वोट नहीं दिया। बल्कि जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, पिछले फ्राइडे को जब वोटिंग हुआ तो उसमें 11 कंट्रीज़ ने फेवर में वोट दिया और रशिया ने अपना वीटो यूज़ किया। 3 कंट्रीज़ ने उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, मतलब चाइना, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। ये 3 कंट्रीज़, चाइना, इंडिया, यूएई, इन तीनों ने इसमें अपने आप को अलग रखा। और अभी भी जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, हमारा इंडिया का स्टैंड भी कैसे रहेगा। सबसे पहले ये बात हम अभी कर रहे थे, जैसा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, फिर यहाँ पर रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तो मैटर जाएगा यूएन जनरल असेंबली में। अभी जनरल असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि उसमें जो यूएन जनरल असेंबली के 190 मेंबर हैं, वो किस तरीके से मेजॉरिटी से अपना वोट देते हैं और ये जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पेश होता है, होगा या नहीं, इसके लिए भी फिर वोटिंग होती है। इंडिया ने उसमें भी अपने आप को अलग रखा है। तो हमने अपने आप को किसी भी रेजोल्यूशन के पक्ष में या विपक्ष में वोट नहीं दे करके अलग रखा है। और अभी भी हमारे रिलेशंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तो अपनी जगह बात है, यूएन जनरल असेंबली अपनी जगह बात है, नेटो का अपनी जगह है, लेकिन हमारा देश इंडिया किस तरीके से प्रभावित होगा, ये जो वार चल रहा है यूएस रशिया के और यूक्रेन के बीच में, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि उसका मुख्य कारण जो है वो यूक्रेन जो है इंटरेस्टेड है कि उसको नेटो की मेंबरशिप मिले। इवन पास्ट में यूक्रेन ने ये भी कोशिश करी कि वो या तो यूरोपियन काउंसिल का मेंबर बन जाए या नेटो का मेंबर बन जाए, जो दोनों चीज़ें रशिया को मंजूर नहीं हैं। लड़ाई का, वार का मेन कारण यूक्रेन के मेंबरशिप का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आखिरकार रशिया क्यों अटैक कर रहा है। रशिया अपना प्रभुत्व यूक्रेन पर रखना चाहता है और यूक्रेन को किसी भी तरीके से नेटो की या यूरोपियन काउंसिल की मेंबरशिप लेने में पक्ष नहीं देता है, इसके पक्ष में नहीं है। और अभी एक और बात कि जो हमारा ट्रेड रिलेशंस हैं रशिया के साथ में या यूक्रेन के साथ में, हम उसको भी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। इसलिए इंडिया बहुत ही
डिप्लोमेटिकली इस बात में पार्टिसिपेट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम वोटिंग नहीं करते हैं, हम उनको शांति से मैटर को सुलझाने के लिए भी बात करते हैं। अभी एक इसके रिलेटेड मुद्दा और है कि हमारे जो स्टूडेंट्स 18,000 या 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए गए हुए हैं मेडिकल स्टडीज़ के लिए यूक्रेन में, वो भी वापस आ रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं। इंडिया का प्रयास है जो 4 कंट्रीज़ के रास्ते, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, इन 4 के रास्ते वापस आना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले बॉर्डर पार करना है। बॉर्डर पार करके, रशिया यूक्रेन का बॉर्डर पार करके वो अदर कंट्री से ही फ्लाई कर सकेंगे और इंडिया आ सकेंगे, क्योंकि यूक्रेन के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर फ्लाइंग संभव नहीं है। इवन रशिया ने तो वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट पर भी अटैक किया है। तो ये थोड़ी सी लेटेस्ट जानकारी है, क्या हो रहा है अपन फिर चर्चा करते रहेंगे। गैप ज़रूर आ गया, मैं उसके लिए फिर सॉरी कहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल इश्यूज होते हैं। जो मेरा ये जो वीडियो था ये काम नहीं कर रहा था, तो मैं मैटर नहीं दे पाया। और आज इस चर्चा से हम फिर से मैटर को शुरू करते हैं। आज बस इतना ही, एक मोटे मोटे तौर पर हमने जानकारी देने की कोशिश करी है, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि हम कहाँ पर हैं। फिर और आगे वीडियो देता रहूँगा, लेटेस्ट मैटर आपको देता रहूँगा, आपके जनरल नॉलेज में इससे बढ़ोतरी हो, यही मेरी कोशिश है। गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। जय हिंद, गुड लक, बाय।